और रुक करेंगे पहली बड़ी खबर का प्रयागराज से जो सामने आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी खबर, जहां संभल के रावा बुजुर्ग में मस्जिद गौशाला ध्वस्तीकरण मामला सामने आया है। हाईकोर्ट ने मस्जिद पक्ष को फिलहाल कोई राहत नहीं दी है। याचिका निस्तारित, ट्रायल कोर्ट ने अपील के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही साथ गौशाला मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई हुई है। ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग खारिज हो गई है। तो बड़ा झटका मस्जिद कमेटी के लोगों को लगा जो ये याचिका कोर्ट में लगाए थे। प्रयागराज से खबर, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। संभल के रावा बुजुर्ग में मस्जिद गौशाला ध्वस्तीकरण मामला है ये, और हाईकोर्ट ने मस्जिद पक्ष को फिलहाल कोई राहत नहीं दी है। याचिका निस्तारित की गई है। ट्रायल कोर्ट में अपील के निर्देश दिए गए हैं। और बता दें आपको कि गौशाला मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई हुई। ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया गया है। प्रयागराज से खबर, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। संभल के रावा बुजुर्ग में मस्जिद ध्वस्तीकरण का ये पूरा मामला, और हाईकोर्ट ने मस्जिद पक्ष को फिलहाल कोई राहत नहीं दी है। बता दें कि याचिका निस्तारित की गई है। ट्रायल कोर्ट में अपील के निर्देश हैं और गौशाला मस्जिद कमेटी की याचिका पर बड़ा झटका लगा है। प्रयागराज से ये बड़ी खबर, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कोई राहत नहीं मिली है। मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई जो हुई उसमें ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया गया है। देखिए, जिस तरह से अवैध निर्माण किया गया था, उसके बाद याचिका लगाई गई थी मस्जिद कमेटी के लोगों की तरफ से, लेकिन कोर्ट में जब ये याचिका गई तो कोर्ट ने ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर रोक लगाने से और रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया है। याचिका निस्तारित की गई है और ट्रायल कोर्ट में अपील के निर्देश दिए गए हैं। तो गौशाला मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई हुई। ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया गया। देखिए, मस्जिद कमेटी के लोग जो है वो याचिका दाखिल किए थे कोर्ट में ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए, लेकिन इस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गौशाला मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई हुई और याचिका खारिज कर दी गई। याचिका को निस्तारित किया गया है। ट्रायल कोर्ट में अपील का निर्देश दिए गए हैं। तो हाईकोर्ट में मस्जिद पक्ष को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। संभल के रावा बुजुर्ग में मस्जिद गौशाला ध्वस्तीकरण का ये पूरा मामला, और इसमें कोई राहत मस्जिद कमेटी को नहीं मिली है। याचिका निस्तारित कर दी गई है। आपको बता दें कि गौशाला मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई हुई। ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग खारिज हो गई है। प्रयागराज से ये बड़ी खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका सुनने से और याचिका पर रोक लगा दी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रयागराज से हमारे संवाददाता मानवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। मानवेंद्र, जब ये याचिका दाखिल की गई तो कौन सी और क्या वो तमाम दलीलें हैं जो कोर्ट के सामने याचिकाकर्ताओं की तरफ से दी गई? जी देखिए, इस पूरे मामले में जो मस्जिद पक्ष है उसकी तरफ से ये कहा गया कि उनको जो कार्रवाई की जा रही है, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उसके मुताबिक उनको जो नोटिस है वो सर्व नहीं की गई, और जो सभी पक्ष हैं उनको इस पूरे मामले में जानकारी नहीं दी गई, और ऐसे में जो डिमोलिशन की कार्रवाई है वो मनमानी तरीके से जो है प्रशासन की तरफ से की जा रही है। और उन्होंने इस पूरे मामले पर तुरंत जो है रोक लगाने की, जो कार्रवाई चल रही है उस पर रोक लगाने की मांग की थी, स्टे करने की मांग की थी। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूरी याचिका को सुनने के बाद जो मस्जिद पक्ष है उसकी याचिका को खारिज कर दिया। मस्जिद पक्ष के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि वो रिलीफ के लिए यहाँ पर आए थे। उनको लग रहा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट सरकार की कार्रवाई पर रोक लगाएगा, लेकिन हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने ये कहा है कि आपके पास विकल्प है, आप जो ज़िला न्यायालय है, जो कोर्ट है वहाँ पर, संभल की कोर्ट जो है वहाँ पर अपनी अपील फाइल कर सकते हैं, और वहाँ स्टे के लिए भी आप जो है प्रेयर कर सकते हैं। तो एक तरह से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो विकल्प है, दूसरा विकल्प, उसको अपनाने का निर्देश दिया है। साथ ही याचिका को खारिज कर दिया है, जो मुस्लिम पक्ष के लिए एक बड़ा झटका है। और अब जो मुस्लिम पक्ष है, यानी जो मस्जिद का पक्ष है, वो जो
संभल ज़िला न्यायालय है, वहाँ पर सोमवार को अपील फाइल करेगा और उसमें जो कार्रवाई है सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से की जा रही है उस पर रोक लगाने की मांग होगी। और इस पूरे कार्रवाई में सरकार, ज़िला प्रशासन सहित कई लोगों को पक्षकार बनाया है। जो मस्जिद पक्ष है, गौशुलवरा जो मस्जिद है उसकी तरफ से जो याचिका दाखिल की गई है, तो उन सभी पक्षों से जवाब मांगा जाएगा। ये जो अपील फाइल की जाएगी उसमें तो अब देखना ये होगा कि जो संभल का ज़िला अदालत है, ज़िला न्यायालय है, वहाँ पर इस पूरे मामले पर सुनवाई में कोर्ट का क्या रुख होता है, क्या कोर्ट वाकई इस पूरे मामले पर जो मस्जिद पक्ष है उसको कोई राहत देता है। लेकिन फ़िलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट से उन्हें बड़ा झटका लगा है। उनकी याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया और अर्जेंसी बेसिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने छुट्टी के दिन इस पूरी याचिका पर सुनवाई की थी। आज भी इलाहाबाद हाई कोर्ट बंद है, तो आज छुट्टी के दिन भी ये जो बेंच थी वो कॉन्स्टिट्यूट हुई थी और उस पर सुनवाई हुई थी। सुनवाई पूरी होने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिका को फाइनली खारिज कर दिया है। हालांकि मुस्लिम पक्ष के पास अब जो विकल्प है वो संभल का जो ट्रायल कोर्ट है वहाँ पर अपील फाइल करने का उनके पास मौका है और वहाँ पर ही वो इस पूरी कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग यानी स्टे की मांग करेंगे। जी मानवेंद्र, लेकिन जिस तरह से अभी ये बड़ा झटका लगा है उसके बाद मस्जिद कमेटी के लोगों का कोई बयान या कुछ कहना सामने आया कि वो किस तरह से इसको देख रहे हैं? जी देखिए, मस्जिद पक्ष के जो वकील हैं और जो उनके जो पैरोकार हैं उनका कहना है कि उनके लिए अभी सभी दरवाजे बंद नहीं हुए हैं और वो इलाहाबाद हाई कोर्ट ज़रूर आए थे। हाई कोर्ट ने उनको कोई रिलीफ नहीं दी है, उनको उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। लेकिन हाई कोर्ट ने हाई कोर्ट से उनके पास एक विकल्प मिला है। हाई कोर्ट ने उन्हें जो लोअर कोर्ट है वहाँ पर अपील यानी जो संभल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ पर ट्रायल कोर्ट में अपील फाइल करने का आदेश दिया है। तो साथ ही जो मुस्लिम पक्ष है उसका, जो मस्जिद का पक्ष है उसका ये कहना है कि उनके लिए राहत की बात यह है कि हाई कोर्ट ने एक तरह से निर्देश दिया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील फाइल करने का। ऐसे में उनको यकीन है कि इस पूरे मामले पर जब तक संभल ज़िला अदालत में सुनवाई नहीं हो जाती तब तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, यानी कोई डिमोलिशन नहीं होगा। चूँकि मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट के संज्ञान में है और हाई कोर्ट ने जो निर्देश हैं उसके मुताबिक मौका दिया है जो वादी पक्ष है उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील फाइल करने का। तो उनका मानना है कि उनके लिए ये एक बड़ी राहत है कि कम से कम अब जब तक संभल ज़िला अदालत इस पूरे मामले पर सुनवाई नहीं कर लेता तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि इस बारे में कोई आदेश जो हाई कोर्ट है उसकी तरफ से दिया नहीं। अपने अपने तरीके से इस आदेश को का जो अपना नफ़ा नुकसान है उसको मस्जिद पक्ष देख रहा है। लेकिन देखना ये होगा कि अब सरकार का इसमें क्या पक्ष आता है, क्या कार्रवाई आगे जारी रहती है या फिर इंतज़ार किया जाता है संभल ज़िला न्यायालय के आदेश का। और जिस तरह से हवाला दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम निर्देशों का उल्लंघन किया है जो उत्तर प्रदेश सरकार है, जो जिला प्रशासन है, उसको भी एक तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया है। चूँकि उनकी जो अपील थी उसको रिजेक्ट कर दिया है। विकल्प अभी भी मस्जिद पक्ष के पास है, लेकिन देखना ये होगा कि किस तरह से संभल का ज़िला अदालत, संभल का जो ट्रायल कोर्ट है वो इस पूरे मामले को लेता है। जिस तरह से छुट्टी के दिनों में ये अपील फाइल की गई थी उसमें ये आरोप लगाया गया था। बिल्कुल आने वाले समय में देखकर पता चलेगा कि आखिर ये कार्रवाई कितना आगे और किस तरह से बढ़ती है। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मानवेंद्र। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।